आज आपने सोचा होगा कि मार्केट फिर से क्यों गिरा। तो उसमें एक बड़ी घोषणा फिर से ट्रंप भाई साहब ने कर दी है और जिसकी वजह से फिर से मार्केट में एक लहूलुहान होता हुआ सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी देखने को मिला। स्पेशली मेटल इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। अब चीजें क्या हुई वो सबसे पहले समझ लो। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम आयात पर लगाया 25% टैरिफ। ठीक है। तो ये चीज है ना, इसने फिर से मार्केट में आग लगाना शुरू कर दिया है। अब इसका इफेक्ट जो है, इसमें हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी बाकी नहीं रहा है। ये चीज ध्यान रखना। अब ये चीजें होने के बाद, जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद आप देखो निफ्टी मेटल में किस तरीके का एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, सिर्फ एक न्यूज की वजह से, जिसमें अब मेटल सेक्टर के ऊपर भी 25% का एक टैरिफ लगने वाला है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये आपको एक मेजर इवेंट जो है आपके सामने से आज बहुत ही बड़ा एक इवेंट निकला है हमारे सामने से। दूसरी तरफ तीन मेजर अपडेट है। उस तीन मेजर अपडेट को आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। ट्रंप टू अनाउंस 25% स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ ऑन मंडे। ठीक है, पहली चीज। चाइना रिटेलटरी टैरिफ ऑन सेम यूएस एक्सपोर्ट स्टार्ट्स ऑन मंडे। मतलब देखो, जवाबी कार्यवाही होना शुरू हो गई है। मतलब यूएस मार्केट जो है वो टैरिफ लगा रहा है, उसके सामने अब चाइना भी उसके सामने जवाब देने के लिए टैरिफ लगाना स्टार्ट किया है। तो दो एक ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। अब तीसरी चीज है ना, ये ट्रंप ने, ऐसा एक खबर आया है कि ट्रंप ने पुतिन के साथ बात करी है यूक्रेन का जो वॉर है वो वॉर खत्म करने के लिए। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या है। अब जैसे ही जो ये टैरिफ वाला जो सिनेरियो बना ना, ठीक है, उसकी वजह से ऑयल में भारी उछाल देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक चीज जो रहती है वो मार्केट के लिए थोड़ी नेगेटिव रहती है। ये चीज ध्यान रखना। कमोडिटी का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा रिस्की रह जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आप देखो निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में आज आप देखेंगे मार्केट में 23,400 का लेवल एक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रहा है। अब इसमें क्या करना है। ठीक है, बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो अभी जो सिनेरियो बना है ना, मैं आपके सामने कुछ लेवल समझाने की ट्राई करता हूं। उस लेवल को थोड़ा आपको दिमाग में समझ लेना। देखो मार्केट में 23,300, ठीक है, और 23,000, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अपर साइड में 23,500 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक निफ्टी में यहां आप समझ लो 49,800, ये एक पहला सपोर्ट है। अब फ्रेश जो फॉल है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से इसके नीचे रहे तभी पॉसिबल है। इसके आसपास एक सपोर्ट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। सेंसेक्स में सिंपल लॉजिक है भाई। 77,300 एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, पर उससे पहले 77,100 और 77,000। ठीक है, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये एक इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। ये जो लेवल्स मैंने आपको समझाया, उसको अगर बुल्स को ग्रिप रखनी है मार्केट में तो इन सब लेवल को होल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैंने मॉर्निंग में आपको अपडेट दिया था कि कल मैंने जो आपको एनालिसिस शेयर करी थी, एनालिसिस वीडियो में, सारे के सारे लेवल, जैसे हमारा लेवल 77,800 के नीचे गया, अब देखो मार्केट में सारे के सारे जो लेवल थे वो हमारे हिट होते हुए देखने को मिले। उसके बाद मैंने आपको 12 बजे के आसपास एक लेवल बताया था 77,098 का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के आसपास एग्रेसिव शॉर्ट ना करे, शॉर्ट वाले सावधान रहे, शॉर्ट तरफ एग्रेसिव ना जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखो क्या हुआ। ठीक है, 1:55 के आसपास यहां आप देखो क्या हुआ। डॉट टू डॉट वहीं से रिजेक्शन लिया। ठीक है, 300 पॉइंट इजीली मोमेंटम मेरे लेवल से 2 बार दिया है, एक बार नहीं। ठीक है, एक बार तुक्का लग जाता है कि चलो भैया तुक्का होगा, पर हर बार नहीं लगता ना। ठीक है, दूसरी बार भी देख लो। ठीक है, अगेन वहां मार्केट आया और फिर से वहीं से मार्केट को उठाया। ठीक है, 200-300 पॉइंट का मोमेंटम बार बार मेरे लेवल से आ रहा था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके नीचे
इस लेवल के नीचे जाता है। अब इस लेवल के आसपास शॉर्ट करने वाले सावधान रहना। ठीक है, तो जो लोग बात समझ गए कि भैया हाँ इधर शॉर्ट नहीं करना है, वो अच्छे से मोमेंटम कैच कर लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, फ्री में चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। अभी भी मैं कहता हूँ, मेरा कोई भी पेड सर्विस को पेड कोर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहीं से आपको जुड़ना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने है ये सारी चीजें, रिजल्ट जो रहता है वो हमारा दूसरे दिन आपको दिख जाता है। ठीक है, कि देखो यहाँ हमारा लेवल था 23,505। इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है तो नेगेटिविटी है मार्केट में। 23,475 के नीचे गया तो मार्केट इस टारगेट तक आ सकता है, और इसके नीचे गया तो और भी वीकनेस आ सकती है। आप देख रहे हो जैसे ही मार्केट ट्रिगर किया, वन साइडेड मोमेंटम। ठीक है, वन साइडेड मोमेंटम आपको देखने को मिला है, और सारे के सारे जो लेवल है वो हिट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, पर अब सवाल रहेगा कि अब क्या चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट बनी है, और वो है फिर से एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर। यहां आप देखो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिकली मार्केट में एक रेंज बनवाने की ट्री है। ठीक है, एक बॉटम को क्रिएट करवाया जाता है, उसके बाद मार्केट में इस रेंज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ब्रेक करवाने की ट्राई करी जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना है। पर अभी भी मैं आपको एक चीज में समझाना चाहता हूं, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएंगे ना, तो भी आपको एक समझ में आ जाएगा। देखो मार्केट में जो मोमेंटम मिल रहा है ना, जितना भी मोमेंटम आ रहा है, एक चीज आप नोटिस करो, यहां वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, अब ये रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये रेंज, ठीक है, यहां से ये रेंज, अब ये रेंज कौन सी है, तो मैं आपको ये रेंज समझा देता हूं कि 23,450, 23,500, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। अगर मार्केट में बुल्स का फिर से तेजी वालों का कंट्रोल रखना है तो इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे है, ठीक है, मार्केट प्रेशर में है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके नीचे जब तक है ना मार्केट प्रेशर में रहेगा। असली जो फिर से सेलिंग जो है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से देखो 23,300 के नीचे अगर मार्केट जाता भी है तो उसके नीचे ना 23,100 और 23,000, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो फ्रेश जो प्रेशर बनेगा मार्केट में वो इस रेंज को काटने के बाद बनेगा। ठीक है, तो इस रेंज में अब बुल्स और बियर्स दोनों ट्राई करेंगे। बुल्स का कंट्रोल इसके ऊपर है। ठीक है, जो शॉर्ट कवरिंग अगर हम बोले तो शॉर्ट कवर होना जो स्टार्ट होगा वो इस रेंज के ऊपर ही हो सकता है। इस रेंज के नीचे 23,000 का एक लेवल पेंडिंग बनेगा, 23,300 के नीचे जितना रहे उतना। तो कल अगर मार्केट सपोज 23,450 या 500 के आसपास आ गया, खुल गया सपोज, ठीक है, अगर उसके आसपास भी आ गया तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, अलर्ट रह के काम करना चाहिए, क्योंकि इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है। 23,500 का लेवल, ठीक है, 23,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे तभी कुछ निफ्टी की बात बनेगी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाएंगे तो मैंने आपको थ्री सोल्जर्स का एक कंसेप्ट समझाया था। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो यही स्ट्रक्चर था। मैंने आपको बताया था कि ये निगलेक्ट करने के लिए इस रेंज के नीचे आएगा, इस रेंज के नीचे आता है तो थोड़ी और वीकनेस आएगी 250 के आसपास की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो जो बोला था वो आपके सामने है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप देखेंगे मार्केट यहां से नीचे गया है। ठीक है, अब इसको इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। इस रेंज को होल्ड करता है तभी बुल्स का कंट्रोल रह सकता है। जब तक मार्केट इसके नीचे है अभी भी बियर्स है। 23,250 इस लेवल के नीचे हमें 23,000 की जो विंडो है
ठीक है, वो भी आती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा, मार्केट बार बार इधर एक सपोर्ट ले रहा था और यहाँ बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ चुका है। ठीक है, मॉर्निंग में जो भी प्रेशर देखने को मिला, मैंने आपको बताया था कि 50,100 के नीचे रहता है तो सेलिंग प्रेशर माउंट होना स्टार्ट हो जाएगा और सारा हमारा जो टारगेट था वो हिट होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अब चीजें क्या है, देखो अब ना मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ कि अब सिचुएशन ऐसी है, मार्केट में जो भी चीजें बन रही है उसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने एक 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखता हूं ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए ये चीज 50,100 का लेवल, ठीक है, 50,100 का जो लेवल है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर बुल्स को रखना पड़ेगा। 50,100, 50,200, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो इस लेवल के ऊपर वो लोग स्ट्रांग बनते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे वीकनेस फिर से क्या आएगी क्या नहीं, देखो ये रेंज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। कौन सा लेवल है ये, 49,850। 850 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 850 के नीचे रहता है तो फिर बियर्स जो है वो फिर से कंट्रोल लेने आएंगे, बियर्स की ग्रिप रहेगी, फिर मार्केट एक नेगेटिव साइड के ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट सेलिंग साइड में चला जाएगा, यहां से मार्केट एक बाइंग साइड में चला जाएगा। इसके बीच में होगा क्या, बड़े प्लेयर जो है वो डाटा बनवाएंगे। ठीक है, नीचे और ऊपर जितना डाटा बनेगा उतने एसएल क्रिएट होंगे। एसएल क्रिएट होंगे उसके बाद एक मूव करवाएंगे ताकि एसएल जो रहता है वो हीट हो जाए। ठीक है, और एसएल जैसे ही हीट होंगे मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा आपको जो शाम की जो एनालिसिस की जो वीडियो रहती है उसमें जो लेवल्स रहते हैं, ठीक है, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि वो डाटा को कैलकुलेट करके लेवल में निकालता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं वो चीजें कैलकुलेशन करने के बाद सामने आ जाती है और उसमें से एक लेवल निकलता है और वो लेवल आपके सामने है। इतने टाइम से मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री, और आप देख भी रहे हो, काफी लोग सीख भी रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं कि किस तरीके से लेवल वर्क करते हैं। वन साइडेड मूव देते हैं जिस तरफ जाता है। तो अब देखिए सेंसेक्स में आ चुके हैं। सेंसेक्स में क्या चीजें हैं आपके सामने है, देखो लाइव प्रूफ है। इस लेवल के नीचे हमारा व्यू जो था 77,800 के नीचे हमारा बियरिश व्यू था। इसके नीचे ये सारे टारगेट्स जो थे वो मैंने आपको कल की एनालिसिस में शेयर किए थे। सारे के सारे मार्केट के जो टारगेट थे वो हिट होते हुए देखने को मिले हैं। अब देखो इधर क्या चीजें है सेंसेक्स में, फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ जो भी स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉशियसली देखना। ठीक है, कॉशियसली देखना, काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां जो सेलिंग प्रेशर बना है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। ठीक है, उसके बाद मार्केट को इस रेंज में रखा गया है, देख रहे हो, इस रेंज के आसपास मार्केट को रखा गया है। अब कैसे भी करके सेंसेक्स को सबसे पहले तो इस रेंज को निकालना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा या तो ये जो रेंज है, ये रेंज इसके नीचे जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। अब देखो यहां सेंसेक्स में सबसे पहले तो यहां आप एक चीज देखो, ये रेंज आप देख लो। ठीक है, उसके बाद ये रेंज देखो, ये रेंज देखो। ठीक है, यहां क्या आया है, यहां बैठा था सेलर। यहां आप देख सकते हो, यहां सेलर ने ट्राई किया मार्केट को नीचे रखने की, यहां भी सेलर आया मार्केट को नीचे रखा, यहां भी
सेलर आया, मार्केट को नीचे रखा। अब मार्केट इन दोनों सेलर के ऊपर है, ठीक है। अब एक तीसरा सेलर है इधर, तो ये कौन सी रेंज के आसपास है आप देख सकते हो, 77,300 और 77,400, इसके आसपास एक सेलर बैठा है। और दूसरा जो सेलर है जो माउंट हुआ है वो हमारा जो ऑलरेडी एक लेवल था 77,800, जो कि एक मॉर्निंग वाला सेलर है, ठीक है। ये मॉर्निंग में ही दबा के बैठ गया था। तो चीजें ऐसी है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये लेवल है 77,300 का, इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी बुल्स का एक कंट्रोल देखने को मिल सकता है। तब तक थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट में जो शॉर्ट मूव है, शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है, वो मेरे ख्याल से इस लेवल के ऊपर ही आ सकता है 77,800, ठीक है। अब देखो इधर अगर आप देखेंगे हर बार बायर आ रहा था, देखो इधर भी बायर आया है, ठीक है, यहां से भी उठा है और यहां से भी उठा है। गाइस देखो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ, लॉजिक के साथ आपको हर एक चीज को प्राइस एक्शन समझाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक बुल आया है, यहाँ भी बुल आया है, यहाँ भी आप देखो बुल है और यहाँ भी बुल है, ठीक है। बुल्स ने मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे ना, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसको होल्ड करवाने की ट्राई करी है, 77,200, 77,100, ठीक है। इस 100 पॉइंट को कैसे भी करके इन लोगों ने होल्ड करवाने की ट्राई करी है। देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉसेस जो क्रिएट हुए होंगे, इन लोगों ने और 100 पॉइंट नीचे रखे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी साइकोलॉजिकल लेवल ले लेते हैं 77,000 का, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाता है ना तो ये जो बुल्स है उनके स्टॉप लॉसेस उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली जो वीकनेस है वो इस लेवल के नीचे ही पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो काफी अच्छे से मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है, अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। दूसरी चीज ये कि देखो शाम का जो एनालिसिस आएगा उसमें हम FII और DI का डाटा भी चेक करते हैं, तो उससे हमें काफी बेहतर एक डायरेक्शन क्लियरिटी मिल जाती है कि ट्रेंड क्या कहता है। ऊपर से हम डाटा भी चेक करते हैं ऑप्शन का। तो सारी कुछ चीज़ों को मैं आपको सिखाने की ट्राई करूंगा, लेवल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसके लिए आपको शाम के वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है। और मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक रहेगा टेलीग्राम का, बिल्कुल फ्री रहेगा, उसको ज्वाइन करके रख लेना। कल भी आपको ऐसे ही जो लेवल्स है वो लाइव मार्केट में मिलते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।